अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, 3 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को बेंगलोर से किया गिरफ्तार। ग्वालियर शहर में रहने वाले बुजुर्ग नरेंद्र सिंह फाल्के के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन्होंने 2 साल पहले बुजुर्ग नरेंद्र सिंह के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत फायदा उठाते हुए 1.5 करोड़ से ज्यादा के शेयर अवैध रूप से बेच दिए थे और उसका पैसा हड़प गए, जिन शेयर की कीमत आज 3.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। दरअसल नरेंद्र सिंह ने आईटीसी कंपनी के शेयर 79,500 रुपए के खरीदे थे, जिसके बाद सुशील फाइनेंस कंपनी के डीमैट अकाउंट से ये शेयर सुन्नेस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ये शेयर कंपनी के खाते में दिखना बंद हो गए। इसके बाद नरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी कंपनी को ईमेल द्वारा दी, लेकिन कंपनी ने ईमेल के कोई जवाब नहीं दिए। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि एक दंपत्ति ने उनके शेयर बेचकर पैसा हजम कर लिया है। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर सुन्नेस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्रीशा और उसकी पत्नी पदम ज्योति को गिरफ्तार कर ग्वालियर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारी क्राइम ब्रांच के जो आईओ हैं शिशिर तिवारी, एक 2022 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण में 2 इम्पोर्टेंट आरोपियों को बेंगलोर से अरेस्ट किया है। उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। ये जो अपराध था बेसिकली इसमें एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं श्री फाल्के जी। फाल्के जी के आईटीसी कंपनी के वो शेयर्स थे। उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट एक कंपनी के साथ बनाया था, जिस कंपनी का नाम था सनलेस प्राइवेट लिमिटेड, सनलेस कैपिटल लिमिटेड। इस सनलेस कैपिटल लिमिटेड ने ये फोर्जरी की कि इनके पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा के इनके लगभग 1.5 करोड़ के जो उस समय वैल्यू थी शेयर्स की, उन शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच दिया। ओपन मार्केट में बेचने के बाद जो उसकी वैल्यू इनके डीमैट अकाउंट में शो होनी थी, अकाउंट में शो नहीं हुई। इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति को इस कंपनी के द्वारा 1.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान, 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे एसपी श्रीशा और उनकी पत्नी पदम ज्योति श्रीशा, इन दोनों को साइबर टीम के आईओ ने अभी कस्टडी में लेके ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जो पैसा इनका जो शेयर्स का मूल्य था 1.5 करोड़ रुपए, वो मूल्य किस किस तरीके से किस किस ने उसको अवैध लाभ प्राप्त किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कैच और गिरफ्तारी है, जिसके माध्यम से इस पूरे रैकेट के बारे में आगे पता लगा। ग्वालियर पुलिस ने हत्या करने वाले समधी और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरीपुरा गांव से एक मामला सामने आया था, जहां ससुराल में परेशान करने और पंचायत करने के लिए आए समधी ने अपनी बेटी और 2 बेटों के साथ मिलकर समधन को डंडों और लाठियों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने उन पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। तब से वे आरोपी फरार चल रहे थे। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या करने वाले आरोपी दतिया जिले में अपने घर पर आए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम दतिया के लिए रवाना हो गई। वहां पुलिस को देख आरोपी इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद आरोपी का पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अमर सिंह बघेल और उसका बेटा अजय सिंह बघेल बताया। इस मामले में मृतका की बहू और उसका बड़ा भाई विजय अभी भी फरार चल रहे हैं। आखिरी थाना क्षेत्र में जो है पिपरी गांव में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 7 तारीख को जो है एक सास को जो है पारिवारिक विवाद को लेकर उसकी बहू और उसके परिजनों ने मारपीट की थी, जिससे 9 तारीख तक वो सास जो है घर पर घायल अवस्था में पड़ी रही। और उनके परिजनों को जब सूचना मिली तो 9 तारीख को थाना लेकर आए थे आखिरी थाना में। तो उस पर से आखिरी थाने द्वारा तत्काल उसमें रिपोर्ट दर्ज की गई और जो सास थी उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, वहाँ से रेफर करके ग्वालियर भेजा गया था। अगले दिन ही जो सावित्री देवी थी उनकी वहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो उस प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई गई थी और प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के जो बहू थी और उसका परिजन है वो दतिया जिले के रहने वाले हैं। तो कल जो है उसमें से आरोपी अजय और अमर सिंह, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जाकर माननीय न्यायालय से पेश किया।
चिनौर पुलिस ने अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश, शामिल पत्नी और उसके 3 साथियों को किया गिरफ्तार। चिनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भोरी की पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। इस कत्ल के पीछे की गई साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही उन्होंने इसमें शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक शराब पीने का बड़ा आदी था, जिसके चलते पति पत्नी में काफी झगड़ा होता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपना पैतृक मकान भी बेच दिया था, जिससे मिले रुपयों से उनको मृतक के नाम बीमा की पॉलिसी भी कराई थी। इसमें मृतक का नाम रामधार बताया जा रहा है। रामधार की पत्नी उसे बार बार रोकने टोकने से काफी परेशान हो चुकी थी, जिससे उसने अपने डबरा वाले जीजा के भाई सुरेंद्र और उसके साड़ू नरेंद्र तथा उनके 2 दोस्त जितेंद्र शाक और दिनेश जाटव के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और जो बीमा का पैसा आएगा वो रामधार को मारने के बाद पांचों में आपस में बांटा जाएगा। योजना अनुसार उसके साथियों ने रामधार को शराब पिलाकर धुत कर दिया और नशे में ही उसका गला घोंट दिया। इसके बाद मृतक को भोरी की पुलिया के पास छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की गई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसमें एक फरार आरोपी जितेंद्र शाह की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हत्या का प्रकरण है। इनिशियली 4 तारीख को जो परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली थी, रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। ये इनिशियली लग रहा था कि एक्सीडेंट का केस है, हिट एंड रन का घटना लग रहा था। बाद में इस केस को वर्कआउट किया गया। थाना प्रभारी चिनौर राजीव बिरथरे और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम है उसके आधार पे मृतक की पत्नी सीमा और उसके दूर के रिश्तेदार सुरेंद्र जाटव, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये बेसिकली पत्नी का पारिवारिक विवाद था, उसकी शराब पीने की आदतों से तंग आ चुकी थी और ये इन्होंने कॉन्स्पायर किया कि इसको LIC पॉलिसी करा लेते हैं तो LIC पॉलिसी का जो जीवन बीमा है उसकी राशि मिल जाएगी और इसको अपने से हटा भी देंगे। तो पूरा षड्यंत्र रच के ये हत्या की गई। इस षड्यंत्र में 15 दिसंबर 2023 को एक LIC पॉलिसी कराई गई, जिसमें मृतक की पत्नी ही खुद ही नॉमिनी थी। ये LIC पॉलिसी हिट एंड रन के केस में या एक्सीडेंट के केस में इसमें 20 लाख रुपए का इनको क्लेम मिलना था। तो इस 20 लाख रुपए की राशि लेने के लिए और अपना जो फैमिली डिस्प्यूट है उसके कारण पूरी योजना बनी। इसमें पत्नी भी शामिल है, पत्नी का जो रिलेटिव है सुरेंद्र जाटव वो भी शामिल है, अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हो गई है और LIC पॉलिसी भी इसमें सीज हो गई है। तो एक बहुत ही गंभीरता से विवेचना करते हुए ये कार्रवाई हुई है। इसमें एडिशनल SP रूरल, SDOP साहब, हमारे FHL के डॉक्टर साहब और CSP लश्कर आयुष, इनको भी अलग प्रकार के इनपुट्स मिल रहे थे कि इस प्रकार का ये नॉर्मल एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है और इसमें LIC पॉलिसी का गलत तरीके से क्लेम करने के लिए हत्या की गई है। तो फाइनली ये टीम वर्क था और पूरी टीम ने मिलकर इस केस को वर्कआउट किया। शादी की खुशी से पहले घर में पसरा सन्नाटा, तेज रफ्तार कार ने एक घर के 5 सदस्यों को मारी टक्कर, 7 लोग घायल। ग्वालियर में शुक्रवार को देर रात माधोवन चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को उड़ा दिया, जिसके बाद कार और आगे पहुंची जहां वाहन सवार दंपत्ति को भी उड़ा डाला। ये तेज रफ्तार कार इसके बाद भी नहीं रुकी। इसके बाद इसने 2 लोगों को और अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद एक बिजली के खंभे से टकराने के बाद ये कार रुकी। इस खतरनाक टक्कर में 60 साल की पूनम पंजवानी, पलक पंजवानी, सिद्धि और 2 छोटी बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दर्दनाक एक्सीडेंट से पूनम के सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुए लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो रॉक्सी टॉकीज के पास के रहने वाले हैं, जहां उनके घर में 25 अप्रैल को शादी होने वाली है। लेकिन शादी की खुशियों से पहले घर में ये खबर लगते ही सन्नाटा छा गया। वे लोग अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी करने के बाद करीब 10 बजे घर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच आई तेज रफ्तार इनोवा कार ने परिवार के 5 सदस्यों को टक्कर मार दी। नशे में डूबा हुआ कार चालक सभी लोगों को टक्कर मारते हुए एक बिजली के खंभे में जा टकराया। अगर सामने वह खंभे से नहीं टकराता तो और भी लोगों को वह अपनी चपेट में ले सकता था, जिससे यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। इस पर एक्सीडेंट से आक्रोशित लोगों ने कार चलाने वाले युवक को गाड़ी से बाहर निकालकर उसकी जमकर धुनाई की।
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनमें से 3 लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ यह हादसा हुआ वहाँ पुलिस क्या सिर्फ चालान करने मात्र के लिए रहती है या फिर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए? हालांकि पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में कार चालक बड़ी बेशर्मी से पेश आ रहा था। इतने लोगों के कुचलने के बाद भी उसके चेहरे पर अफसोस की भावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। वो यहाँ तक कह रहा था कि वह अपनी कार को सिर्फ 20 की स्पीड पर ही चला रहा था। सीसीटीवी वीडियो में यह हादसा बेहद दर्दनाक दिख रहा है, जिसमें टक्कर लगने से परिवार के सदस्य कहीं दूर जाकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी फैमिली शॉपिंग पे गई हुई थी। उनको एक ही फैमिली के 5 जनों को उड़ाया है गाड़ी वाले ने। गाड़ी का नंबर है, इंदौर की गाड़ी है, यहाँ की नहीं है। कह रहे हैं ब्रेक फेल हुए हैं, लेकिन वो नशे में है, उसको पकड़ा गया है। माधोगंज में अपने नियर बाय श्री राम दावेली वाले के पास माधोगंज में एक्सीडेंट हुआ। मेरी फैमिली के 5 सदस्य थे। मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे छोटे भाई की वाइफ और 2 बच्चियाँ, एक मेरी बच्ची, एक मेरे छोटे भाई की बच्ची। स्थिति गंभीर है। सबको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया है और आगे देखते हैं क्या बनता है। स्कैन वगैरह चल रहे हैं अभी। ये करीब 9:30 पौने 10 के आसपास का मामला है। एक इनोवा गाड़ी है, तो उसने अपने माधवगंज चौराहे के पास से तो आ रही थी और 2-3 जो 2 व्हीलर है उनको टक्कर मारते हुए खंभे में जाके टकराई है और वहाँ पे जाके रुक गई थी। अभी जो घायल लोग हैं उन्हें यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लाए, उनके परिवारजन भी आए हैं साथ में, और जो चालक थे उन्हें अभी ढूंढ लिया गया है। अभी 5 लोग इस अस्पताल में, एक और की सूचना आ रही है, अभी उनकी तस्दीक की जा रही है वो कहाँ पे हैं। अभी प्रथम दृष्टया तो कोई नशे में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जो ब्लड सैंपलिंग कराएंगे उसके बाद हम पूरा बता सकते हैं कि नशे में थे या नहीं। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए। सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही अनाचरण की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।